हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कामदा एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। कामदा एकादशी यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कामदा एकादशी कब है, व्रत कब करना है, कामदा एकादशी पे हमें भोग किस चीज़ का लगाना है। आज की वीडियो में समझ जानकारी दूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कामदा एकादशी जो होती है ना, वो सबसे बड़े व्रतों में से एक मानी जाती है। यानी कि एकादशी का व्रत करने से या फिर उसका सिर्फ पूजन करने से हमें अनजाने अनचाहे पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पीले रंग का आसन बिछा दिया है एक चौकी पे। जहाँ पर मुझे पूजा करनी है वहाँ पर मैंने पहले गंगा जल मिले पानी से थोड़ा सा ज़मीन पर छिड़काव कर दिया था, और फिर वहाँ पर मैंने रोली से और चंदन से और हल्दी से टीका कर दिया था। या आप स्वास्तिक बना सकते हैं या कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पटरा आप रख सकते हैं या फिर चौकी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने भी गंगा जल मिले पानी से छिड़काव कर दिया था। फिर मैंने एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया था, और पीले रंग के वस्त्र पर भी मैंने जो आसन बिछाया था उस पर भी मैंने रोली चंदन का जो है टीका लगा दिया था। उससे पहले फिर मैंने जो है यहाँ पर गंगा जल मिले पानी से छिड़काव करके फिर यहाँ पर मैंने तिल से इनका आसन लगा दिया था भगवान जी का, विष्णु भगवान का। ये देखिए, मैंने तिल से यहाँ पर विष्णु भगवान का आसन दे दिया था। आप फूलों का आसन भी लगा सकते हैं। मेरे को फूल मिले नहीं थे आज, मेरे इधर साइड में मौसम बहुत ख़राब था, तो इस वजह से जो है बारिश हो रही थी, तो मुझे फूल नहीं मिल पाए थे। मेरे गमले में जो फूल लगे हुए थे मैंने उन्हीं से यहाँ पर पूजा की हुई थी। तो मेरे पास मूर्ति और फ़ोटो दोनों ही हैं, और मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है, तो सेवा मैं उनकी करती हूँ। तो मैं आज लड्डू गोपाल जी का मतलब यहाँ पे पूजा करूँगी। तो यहाँ पर तिल का आसन देने के बाद मैंने फ़ोटो और मूर्ति दोनों को विराजमान कर लिया था। फिर सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर जो है दीपक को प्रज्वलित कर लिया था। आप दीपक तिल के तेल का या देसी घी का किसी का भी जला सकते हैं। यहाँ पर मैंने आसन दे दिया था, और फिर जो है ये आसन के ऊपर मैंने थोड़ी सी तिल डालकर सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया था। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करना बहुत आवश्यक होता है। यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है गणेश जी को विराजमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में तो पहले से ही गणेश जी विराजमान होंगे। तो आप अलग से उनको जो है कोई भी फोटो या मूर्ति को नहीं रखिएगा। ऐसे ही उसी में जो आपके पास आपके मंदिर में गणेश जी हैं उन्हीं का पूजन करने के बाद में विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम दीपक को साक्षी मानकर जो है पूजा का जो है यहाँ पर जला लिया था। उसके बाद मैंने एक पात्र ले लिया था, उसमें मैंने चंदन से जो है स्वास्तिक बनाकर उसके बाद मैं यहाँ पर गंगा जल मिले पानी से लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी, फिर चरणामृत से भी नहलाऊंगी। और मैं आज संग से जो है लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 बार जो है इनको पहले हाथ पैर धुला दिए थे, फिर उसके बाद दोनों हाथों को पैरों को गंगा जल मिले पानी से जो है धुला दिए थे। ये देखिए, मैंने फिर लड्डू गोपाल जी को जो है ये हाथ पैर धुला दिए थे, और जो है इससे शंख से फिर उसके बाद मैं इसमें जो है अभी थोड़ा सा चरणामृत भर लूँगी। और चरणामृत नहलाने के जो चरणामृत होता है नहलाने वाला, उसमें आप तुलसी दल नहीं डालिएगा। तुलसी दल नहीं डाला जाता है, सिर्फ चरणामृत जो चरणामृत बनाते हैं बस उसी से इनका स्नान करा दिया जाता है। तो इधर देखिए 4 बार मैंने इनको पहले हाथ मुँह ये सब चीज़ें धुला दी थी, फिर उसके बाद फिर मैंने चरणामृत से इनको स्नान करा दिया था। फिर शुद्ध जल से भी मैंने इनको सफाई से स्नान करा दिया था कि कोई भी चीज़ जो है लगी ना रहे इनके शरीर में। फिर उसके बाद मैंने अंग पोषण कर लिया था, इनको सफाई से पोंछ लिया था, और फिर पीले रंग के वस्त्र मैंने पहना दिए थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, एकादशी है तो पीले रंग का महत्व होता है विष्णु भगवान की पूजा में, इसलिए मैंने यहाँ पर पीले रंग के वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहना दिए थे। आपके पास जो भी साफ़ सुथरे वस्त्र हों आप उनको लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहना दिए थे, और पगड़ी भी इनको पीले रंग की ही पहना दी थी। आपके पास जो भी वस्त्र हों, जो भी सामान हो, वो आप इनको पहना दीजिएगा। और फिर तुलसी की माला हो गई मेरे पास है, और वैजंती की माला, ये सब चीज़ें मैंने इनको पहना दी थी। कहते हैं अगर तुलसी दल नहीं मिलता है तो कहीं कहीं पर हम लोग रहते हैं जहाँ पर बाहर तो वहाँ पर अगर तुलसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तुलसी की माला से भी लड्डू गोपाल जी हो गए, भगवान विष्णु हो गए, ये सब इन लोगों को जो है भोग प्रसाद लगा सकते हैं उसमें तुलसी डालकर, तुलसी की माला। तो इधर देखिए, मैंने जो है इनको जो है मुकुट भी लगा दिया था, इनकी पगड़ी पहना दी थी, और इधर मैंने साइड में जो है ये शंख भी रख दिया था।
और फिर सर्वप्रथम मैंने जो है गणेश जी का पूजन किया था। इनको मैंने चंदन का टीका लगा दिया था। सभी देवी देवताओं को भी मैंने चंदन का टीका लगा दिया था, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी जी को, सभी को। और दीपक को भी मैंने चंदन का टीका लगा दिया था। और उसके बाद फिर रोली का हो गया, हल्दी का हो गया, कुमकुम का, सभी को टीका लगा दिया था। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को, फिर दीपक को, और फिर जो है शंख वंख को, सबको मैंने टीका लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने देखिए सभी पर जो है मैंने तिल चढ़ा दिए थे। ये देखिए टीका मैंने सभी को लगा दिया था। रोली चंदन का, पहले चंदन का लगाया था, फिर रोली चंदन हल्दी का टीका लगा दिया था, और सब पर जो है तिल मैंने चढ़ा दी थी। तिल आप काली या सफ़ेद कोई भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए हल्दी का भी टीका मैंने लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया था सभी को। आपके पास चुन्नी हो तो आप चुन्नी पहना सकते हैं। ये देखिए मैंने माला भी लड्डू गोपाल जी को पहना दी थी, बैजंती की माला और तुलसी की माला पहना दी थी। और फिर उसके बाद मैंने मुकुट लगा दिया था। मुकुट थोड़ा सा गिर गया था, उसको सही कर दिया था मैंने। ये फिर जो है आज की पूजा जो है विष्णु, वैसे एकादशी की पूजा आप जो है विष्णु भगवान के किसी भी रूप की कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों विग्रह रखे हुए हैं, मूर्ति भी है, फ़ोटो भी है, और लड्डू गोपाल भी हैं। आप शालिग्राम की भी पूजा आज कर सकते हैं, उनको भी इसी तरीके से चन्नामृत और सादे पानी से नहला सकते हैं। फिर वस्त्र रूपी का अलावा मैंने सर्वप्रथम गणेश जी को पहना दिया था। सभी विग्रहों पर मैंने जो है ये वस्त्र रूपी का अलावा चढ़ा दिया था। अगर चुन्नी है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद इत्र सेवा दे दी थी, सभी को इत्र लगा दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने जो है जनेऊ चढ़ा दिया था। आपके पास जनेऊ हो तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनेऊ काफ़ी हर एक एकादशी में अगर आप चढ़ाएंगे तो काफ़ी हो जाते हैं। घर में अगर पहनने वाले हैं तब तो ठीक है। फिर उसके बाद फूल चढ़ा दिया था। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप जो है पहली एकादशी जो आप स्टार्ट करते हैं और जब आप उद्यापन करते हैं तो ये जो है चढ़ा सकते हैं जनेऊ। तो इधर फिर मैंने देखिए तुलसी, मंजरी वाली तुलसी मैंने सभी पर चढ़ा दी थी, गणेश जी को छोड़कर। और फिर जो है ये देखिए मैंने विष्णु भगवान पर चढ़ा दी थी, लड्डू गोपाल जी पर चढ़ा दी थी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की मूर्ति पर भी मैंने जो है ये मंजरी वाली तुलसी चढ़ा दी थी। मंजरी वाली तुलसी का विशेष महत्व होता है, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा। फिर एकादशी की पुस्तक का भी मैंने पूजन कर लिया था, इसको भी साइड में मैंने रख लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है धूप दिखा दी थी सभी को। सभी पर जो है मैंने सभी को धूप दिखाने के बाद में मैंने फिर यहाँ पर देखिए मैंने सबको धूप दिखाने के बाद में फिर मैंने जो है एकादशी व्रत का पाठ वाठ कर लिया था। सभी को जो है मैंने ये देखिए मैंने धूप दिखा के उसके बाद फिर जो है मैंने सबको सुगंधित माहौल अच्छा लगता है भगवान जी को, तो मैंने थोड़ा सा सुगंधित माहौल कर दिया था। धूप दीप सब चीज़ें जला ली थी। फिर एकादशी की को मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि जो है मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा चौकी मेरी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया था। फिर सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को भोग प्रसाद लगा दिया था। इधर फल का, मेवे का और गरी के लड्डू का भोग लगा दिया था। इसमें तुलसी दल नहीं डाला हुआ था। बाकी प्रसाद जो मैंने विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया था उसको, उसमें जो है मैंने सारे में तुलसी दल डाल दिए थे। इधर अंगूर और मैंने जो सेब का भोग लगाया था। विष्णु भगवान की पूजा में वैसे केले का भोग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हर टाइम पर हर सीज़न में मिल जाता है। अगर आपको मिल जाए तो आप चढ़ा दीजिएगा। मुझे नहीं मिला था इसलिए नहीं चढ़ाया था। वैसे आप सीज़न के कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। इधर मैंने जो है मखाने की खीर नहीं बना पाई थी आज, तो दूध और मखाने अलग से रख दिए थे मैंने। और इधर नारियल के लड्डू चढ़ा दिए थे और मिश्री का भोग लगा दिया था मीठे में। और आज के दिन विशेष महत्व होता है। देखिए इधर जनेऊ भी मैंने जो है भगवान विष्णु को भूल गई थी, तो वो चढ़ा दिया था पीला थोड़ा सा हल्दी लगाकर। और फिर उसके बाद फिर मैंने जो है आज के दिन विशेष भोग भगवान जी को लौंग का चढ़ाया जाता है। कामदा एकादशी में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग का भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को, और लौंग का ही भोग हमें खाना चाहिए। बाद में ये लौंग आप चाय वाय में या किसी चीज़ में डालकर यूज़ कर सकते हैं। और फूल वाली लौंग का विशेष महत्व होता है। फूल वाली लौंग ही भगवान जी को 2 से ज़्यादा लौंग चढ़ाइएगा, 2 जोड़े से ज़्यादा लौंग चढ़ाइएगा। या आरती आप जो कपूर की करेंगे उसमें आप जो है ये 2 लौंग का जोड़ा रख दीजिएगा। तो और फिर ये देखिए मैंने जो है पूजा कर ली थी। और भोग प्रसाद में लौंग आज विशेष महत्व रखती है, तो विशेष तौर पर मैंने लौंग चढ़ा दी थी भगवान को। और जो भोग प्रसाद मुझे चढ़ाना था वो सब मैंने भगवान के पास रख दिया था। गणेश जी को अलग से मैंने पानी रख दिया था
और भोग रखने के बाद पानी रख दिया था सभी पर, तुलसी दल सभी भोग में मैंने तुलसी दल चढ़ा दिए थे। और विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी को एक साइड में अलग से मैंने तुलसी दल डालकर पानी रख दिया था, क्योंकि भोग अगर किसी को दीजिए तो साथ में पानी ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद फिर ये देखिए मेरा भोग मैंने भगवान को जो चढ़ाया था वो सब रख दिया था। उसके बाद मैंने एकादशी एक हाथ सीधे हाथ में मैंने थोड़ा सा तिल ले लिया था। आप तिल और तुलसी दल ले लिया था और तिल, क्योंकि फूल मुझे मिले नहीं थे, मैंने फूल थोड़े से जो गमले में थे वही भगवान जी को यहाँ पर चढ़ा दिए। तो उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली थी, कामदा एकादशी की व्रत कथा मैंने आज पढ़ ली थी। आप महात्म भी पढ़ सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में बचाव करते हुए ये पूजा आप करिएगा। और जो भी शालिग्राम है इन सबको भी आप यहाँ पर विराजमान आज कर सकते हैं। फिर कामदा एकादशी का व्रत पाठ मैंने कर लिया था, और अगर आपका दिल करे तो महात्म भी आप पढ़ सकते हैं आज के दिन। और इधर कामदा एकादशी का जब पाठ मेरा हो गया था तो मैंने हाथ में जो तिल और जो है तुलसी दल लिया हुआ था वो भगवान विष्णु को मैंने समर्पित कर दिया था, चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैंने आरती कर ली थी। और यथासंभव आपके पास जितनी भी दक्षिणा हो, आप पूजा में कमियों को पूरा करती है दक्षिणा। और तिल को जो है आप थोड़ा सा जो है ये जो आपने दीपक जलाया हुआ है इसमें डाल दीजिएगा। तिल चटकते हैं तो अच्छा माना जाता है एकादशी में। तो मैंने यहाँ पर देखिए दक्षिणा रख दी थी। आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से दक्षिणा रख सकते हैं यथासंभव। उसके बाद मैंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ली थी पूजा में रही कमियों के लिए। फिर उसके बाद मैंने देखिए थोड़ा सा जो है कपूर ले लिया था, उसमें 2 लौंग डाल दी थी और फिर इसको मैंने जला लिया था पूजा में। फिर सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की आरती कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की, फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की, सभी की आरती मैंने कर ली थी। और फिर आरती करने के बाद ये आरती का दीपक जो है पूरे घर में घुमा दिया था। और फिर जो है इसको ठंडा कर दिया था, आचमनी कर ली थी जो है 3 बार। फिर देखिए जैसे आरती का दीपक घुमाकर मैंने पहले भगवान को आरती दे दी थी। फिर उसके बाद पूरे आरती के दीपक को मैंने पूरे घर में घुमा लिया था और फिर आचमनी दे दी थी, आरती के दीपक को शांत कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने फिर से क्षमा याचना कर ली थी कि पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान मुझे माफ़ करिएगा। और फिर प्रार्थना कर ली थी कि भगवान सबकी रक्षा करिएगा, उसके पीछे हम लोगों की भी रक्षा करिएगा भगवान। और जो पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे मुझे माफ़ करिएगा। और इस तरीके से मेरी बहुत ही सरल तरीके से कामदा एकादशी का व्रत आपको 29 मार्च दिन रविवार को करना है और एकादशी व्रत का पारण 30 मार्च को दिन सोमवार को करना है। समय रहेगा 6:20 से लेकर 7:09 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। देखिए जितना आप व्रत के पारण का आप नियम सहित सही से पारण करेंगे तो पूजा का फल आपको उतना ही मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।